In a world filled with questions, where wisdom knows no boundaries, join us on a journey of enlightenment and endless learning. Eternal Teachings. TV. Discover the eternal. अंतरिक्ष की विशालता खामोश है, एक भयानक खामोशी। ये खामोशी इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड को हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी खामोशी में खतरा छिपा है। हमारे नीले ग्रह, हमारी धरती, हमारे एकमात्र घर के लिए खतरा। क्षुद्र ग्रह, जो शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये खगोलीय घुमक्कड़ तबाही ला सकते हैं। इनका टकराव अकल्पनीय विनाश ला सकता है। गामा रे बर्स्ट, ब्रह्मांड में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट, अकल्पनीय उत्साह फ्यूरी के साथ धधकते हैं। अगर इनमें से एक ने भी धरती को अपना निशाना बनाया, तो हमारा वायुमंडल घातक विकिरण से बहुत कम रक्षा कर पाएगा। ब्रह्मांड एक सुंदर और विस्मयकारी जगह है, लेकिन यह एक खतरनाक जगह भी है, जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरों से भरी है। हमें सतर्क रहना चाहिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी प्रजाति का अस्तित्व इस पर निर्भर हो सकता है। अनुकूलन करने, कठिनाइयों से पार पाने, सितारों तक पहुंचने की हमारी क्षमता ही हमारे भाग्य का फैसला करेगी। ब्रह्मांड एक भयानक सुंदरता समेटे हुए है। यह अपार शक्ति और विनाशकारी क्षमता का स्थान है। क्षुद्र ग्रह, ब्रह्मांडीय गोलियां जो सभ्यता को समाप्त कर सकती हैं, सौर मंडल में घूमती रहती हैं। सीधा प्रभाव अकल्पनीय ऊर्जा को प्रकट करेगा, जिससे व्यापक आग लग जाएगी, सुनामी आएगी और एक ऐसा प्रभावशाली शीतकाल आएगा जो ग्रह को अंधेरे में डुबो सकता है। गामा किरण फटने, छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से तीव्र विकिरण फटने एक और खतरा पैदा करते हैं। दूर की आकाश गंगाओं से उत्पन्न होकर ये फटने हमारी ओजोन परत को छीन सकते हैं, जिससे जीवन सूर्य की घातक पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आ जाएगा। लेकिन सारे खतरे अंतरिक्षीय नहीं हैं। हमारे अपने ग्रह में भी खतरे हैं। सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस, जो वायुमंडल में भारी मात्रा में राख और गैस स्प्यूइंग सकते हैं, ग्लोबल कूलिंग को गति प्रदान कर सकते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी जैसी महामारियां, जिसने दुनिया को हिला दिया, हमें जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है और परमाणु युद्ध का हमेशा बना रहने वाला खतरा, मानवता पर खुद का दिया हुआ जख्म बहुत बड़ा है। इन खतरों के सामने हम रक्षाहीन नहीं हैं। हम अपने ग्रह के संरक्षक बन गए हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां, संभावित खतरों के लिए आकाश को स्कैन करने वाले टेलीस्कोप्स हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। ये प्रणालियां हमें प्रतिक्रिया करने, क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने या सौर तूफान की तैयारी के लिए बहुमूल्य समय देती हैं। हम ब्रह्मांड को जितना अधिक समझेंगे, हम अपनी उतनी ही बेहतर रक्षा कर पाएंगे। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां क्षुद्र ग्रहों के विक्षेपण के लिए तकनीकें विकसित कर रही हैं। नासा के डार्ट मिशन जैसे मिशन, जिसने एक छोटे क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को सफलतापूर्वक बदल दिया, ब्रह्मांडीय प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करने की हमारी बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सतर्कता ही कुंजी है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें अनुसंधान, विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में निवेश करना जारी रखना चाहिए। भाग 4, पृथ्वी को छोड़ना।
हालांकि हम अपने ग्रह की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, हमें इसे छोड़ने की संभावना का भी पता लगाना चाहिए। एस्केप के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी के रूप में। इंटरस्टेलर यात्रा, जो कभी साइंस फिक्शन का क्षेत्र था, तेजी से संभव होता जा रहा है। उन्नत प्रोपल्शन सिस्टम जैसे कि फ्यूजन रॉकेट या एंटी मैटर इंजन हमें सितारों के बीच की विशाल दूरी को पार करने में मदद कर सकते हैं। जनरेशन शिप एक बहुपीढ़ी की यात्रा पर हजारों लोगों को ले जाने वाले विशाल आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान एक समाधान प्रदान करते हैं। ये जहाज आत्मनिहित दुनिया होंगे जो पारिस्थितिक तंत्र, कृषि और रहने की जगहों से सुसज्जित होंगे, जिससे पीढ़ियां अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले जीवित रह सकेंगी और मर सकेंगी। क्रायोस्लीप मनुष्यों को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में संरक्षित करने की तकनीक यात्रियों को सदियों पुरानी यात्रा के दौरान सोने की अनुमति दे सकती है, जो अपने नए घर में जागते हैं और फिर प्रकाश से भी तेज यात्रा का सपना है, विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों को पाटने के लिए खुद स्पेस टाइम को विकृत करना। जबकि अभी भी सैद्धांतिक है, भौतिकी की हमारी समझ में सफलता एक दिन इस सपने को हकीकत बना सकती है। भाग 5, एक दुनिया के भीतर एक दुनिया। एक जनरेशन शिप पर जीवन उस चीज से बिल्कुल अलग होगा जो हम पृथ्वी पर जानते हैं। इसके लिए समाज की पूरी तरह से पुनर्कल्पना की आवश्यकता होगी। जहाज अपनी एक दुनिया बन जाएगा, सीमित संसाधनों वाला एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र। समुदाय के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए शासन, संसाधन आवंटन और सामाजिक संरचना पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। नैतिक प्रश्न लाजिमी है। प्रत्येक पीढ़ी के क्या अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी? हम पीढ़ियों से ज्ञान और संस्कृति को कैसे संरक्षित करेंगे? हम जहाज के निवासियों को उस दुनिया के लिए कैसे तैयार करेंगे जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना? ये कठिन प्रश्न हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष यात्री प्रजाति बनना है तो हमें इन सवालों से जूझना होगा। भाग 6, नए घर ढूंढना। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे अरबों सितारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से ग्रहों द्वारा परिक्रमा कर रहा है। रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज, हमारे सौर मंडल से परे ग्रह जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, खगोल विज्ञान का एक प्रमुख फोकस बन गया है। केपलर और टीएसएस जैसे टेलीस्कोप्स पहले ही हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं, जिनमें से कुछ अपने सितारों के हैबिटेबल जोन के भीतर स्थित हैं, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व की अनुमति दे सकता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमारे निकटतम तारकीय पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह ऐसा ही एक उम्मीदवार है। जबकि इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है, पृथ्वी से इसकी निकटता इसे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प लक्ष्य बनाती है। केपलर 452b लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सुपर पृथ्वी एक और आशाजनक उम्मीदवार है। यह हैबिटेबल जोन के भीतर एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है, जिससे पृथ्वी से परे जीवन खोजने की आकर्षक संभावना बढ़ जाती है।